Good morning, students. Now let's start further part of our chapter Getting to Know Plants. We already done half portion of our chapter. Now we are doing next topic of our chapter and that is modified root. हम लोग जो अब टॉपिक कर रहे हैं वो है modified root. हम लोग फंक्शंस ऑफ रूट तक ऑलरेडी डन कर चुके हैं, सो स्टार्ट करते हैं मॉडिफाई रूट से. देखिए, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेती हैं, लाइक कुछ एडिशनल फंक्शन परफॉर्म कर लेती हैं. दैट एडिशनल फंक्शंस आर कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रिशन का फंक्शन, स्टोरेज ऑफ फूड का फंक्शन, क्लाइंबिंग का फंक्शन. ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो एडिशनल फंक्शन रूट परफॉर्म कर लेती हैं. अब स्टोरेज ऑफ फूड का फंक्शन कैसे कंप्लीट किया जाता है? कुछ रूट्स अपने प्लांट्स का जो फूड है वो स्टोर करके रख लेती हैं, लाइक रेडिश, कैरेट, स्वीट पोटैटो, बीट रूट. अब कुछ एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं कुछ रूट्स जो वाटर को एब्जॉर्ब करके रख लेती हैं, लीव से लेके अपने स्टेम से लेके अपने होस्ट से लेके वो क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब करके रख लेती हैं अपने वाटर को, न्यूट्रिएंट को अपने पास. इसके बाद क्लाइंबिंग का फंक्शन लाइक वो अपने प्लांट को किसी भी चीज़ की हेल्प से अपने रूट्स जो हैं, उन प्लांट्स के रूट्स वॉल के ऊपर या फिर जैसे ब्लैक पेपर है, मनी प्लांट है, ये खुद को क्लाइंब करवा लेती हैं, खुद को लटका लेती हैं ताकि ये सीधी खड़ी रहें. अब बात ये है कि जो रूट स्टोरेज का फंक्शन परफॉर्म करती हैं और जो रूट न्यूट्रिशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो रूट्स न्यूट्रिशन का फंक्शन परफॉर्म करती हैं उन्हें बोलते हैं पैरासिटिक रूट, और जो क्लाइंबिंग का फंक्शन परफॉर्म करती हैं उन्हें बोलते हैं पीप रूट्स. ये खुद को डाउनवर्ड की तरफ गिरा लेती हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शूट सिस्टम. हम लोग फेमिलियर हैं कि रूट और शूट दो ऐसे सिस्टम हैं जो हर प्लांट्स में आपको कॉमन मिलेंगे. अब रूट सिस्टम डन हो चुका है, हम शूट सिस्टम की बात कर रहे हैं. वो सारा पार्ट जो आपको रूट के ऊपर मिलेगा वो क्या होता है? शूट, जिसके अंदर स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी. अब स्टेम क्या है? स्टेम मेन शूट है हमारे प्लांट की, जो एक प्लांट को सीधा खड़े रहने में, अपने पास फ्रूट को, फ्लावर को और लीव्स को कीप अप रखने में हेल्प करती हैं. अब स्टेम का काम क्या होता है? स्टेम हमारे प्लांट को सीधा रखने में, सीधा खड़े रहने में हेल्प करता है. उसके पास जितनी भी चीज़ें उन्हें कीप अप रखने में हेल्प करता है. स्टेम वाटर का कंडक्ट करता है, मिनरल्स का कंडक्ट करता है, कहाँ से? रूट से लेता है और लीव्स तक पहुँचाता है. स्टेम खाना प्रिपेयर करता है लीव्स से लेके डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से, बिकॉज हम लोग को पता है कि खाना कौन बनाते हैं? लीव्स बनाते हैं प्लांट के लिए. ग्रीन स्टेम क्या करती है? खाने को मैन्युफैक्चर करती है, जो ग्रीन पार्ट है. क्लियर? आगे कुछ स्टेम में नोड्स होती हैं जो लीव्स से अराइज होते हैं, और जो स्पेस होता है दो नोड्स के बीच में उसे क्या बोलते हैं? इंटरनोड. क्या बोलते हैं? इंटरनोड. क्लियर? अब हम कर रहे हैं मॉडिफाइड स्टेम. मॉडिफाइड स्टेम्स क्या होती हैं? जैसे मॉडिफाई रूट किया था, कुछ प्लांट्स में स्टेम अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं कुछ स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, लाइक स्टोरेज ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस एक्सेट्रा. कुछ प्लांट की स्टेम जैसे कैक्टस है वो लीफ बन जाती हैं बिल्कुल फ्लैटेंड, फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. कुछ स्टेम ऑफ प्लांट जैसे कैक्टस हैं, जेड्स पोल हैं, ये वाटर को अपने पास स्टोर कर लेती हैं. कुछ स्टेम एज अ थ्रोन भी मॉडिफाई हो जाती हैं. क्लियर? जैसे रोज़ में खुद के प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए. कुछ प्लांट्स की स्टेम और भी स्पेशल स्ट्रक्चर परफॉर्म करते हैं जिन्हें बोलते हैं टेंड्रिल. और टेंड्रिल क्या करता है? क्लाइंब करने में, मतलब किसी चीज़ को लटके हुए होने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है. क्लियर? जैसे पोटैटो है, अनियन है, जिंजर है, ये मॉडिफाइड स्टेम है जो खाने को स्टोर कर लेती हैं. 3 तरह की अंडरग्राउंड स्टेम होती हैं. कौन कौन सी? ट्यूबर, पोटैटो, राइजोम्स, जिंजर एंड बल्ब्स, जिसे बोलते हैं अनियन. अब देखिए, राइजोम्स, बल्ब्स, ट्यूबर ये मल्टीप्लिकेशन काम में भी हेल्प करती हैं प्लांट को स्टेम करने में. जब जो प्लांटिंग स्टेम होती है, कुछ
प्लांट्स की कटिंग में, जैसे रोज़ है, जेस्मिन है, हिबिस्कस है, ये नए प्लांट्स में भी ग्रो हो जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीफ। लीफ को, जिसे हम फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, फ्लैट होती है, ब्रॉड इसकी आउटर ग्रोथ होती है और ये अटैच होती है स्टेम से उस पॉइंट पे जिसे बोलते हैं नोड्स। किसके थ्रू अटैच होती है? लीफ बेस के थ्रू। जो ओल्डर लीव्स हैं वो जनरली प्लेस्ड होती हैं स्टेम के नीचे और स्टेम ग्रो होती है अपवर्ड की तरफ और एक नई लीव वहाँ पे अपीयर हो जाती है। जो एक नई लीव, अपर लीव और यंगर, जो छोटे छोटे साइज़ में होती हैं, और लीव्स जो होती हैं उनका ऑलमोस्ट कलर आपको कौन सा मिलेगा? ग्रीन मिलेगा। अब देखिए, ये आपको लीफ की पिक दिख रही होगी, जिसके आपको स्ट्रक्चर में, ये लेबलिंग में दिख रहा होगा लेमिना, पेटियोल, स्टिप्यूल्स, मिडरिब, वेन, स्मॉल नेटेड वेन्स। ये इसकी लेबलिंग है, जो इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। मैं आपको ये क्लियर करती हूँ ये किस लिए होते हैं और इनका काम क्या होता है। सबसे फर्स्ट है पेटियोल, एक स्मॉल स्टक जिससे जो लीफ है जहाँ से अटैच होती है स्टेम से, उसे बोलते हैं पेटियोल। कुछ प्लांट्स लाइक वीट, राइस, मेस, इनमें कहीं पे भी पेटियोल आपको नहीं मिलेगी। आगे है लेमिना, बहुत ही ब्रॉड एरिया, किसी भी लीफ का एक्सपेंडेड एरिया